बंते जी, मेरा सवाल था कि जब सैया हमारी मेमोरी है, तो सैया कैसे अनित्य होती है? वो मुझे थोड़ा जानना था कि सैया को कैसे अनित्य संज्ञा जो समझना है है। मेमोरी नहीं है उपासक। संज्ञा को मेमोरी नहीं कह सकते। संज्ञा जो है वो केवल पहचानने का काम करती है। तो वो ठीक है। अनित्य कैसे होगी बंते जी? अब जैसे एक ही अर्थ, एक जैसे आप भारत में पूरी दुनिया में देखे जाओ, हम गाय कहते हैं, पूरी दुनिया में उसे गाय ही कहते हैं क्या? नहीं ना, उसको इंग्लिश में काऊ कहेंगे, किसी दूसरी भाषा में दूसरा कुछ कहेंगे, है कि नहीं? तो तुम लोग जब वहां चले जाते हो तो उसकी संज्ञाएं परिवर्तित हो जाती है कि नहीं? उसकी पहचान बदल जाती है कि नहीं? वैसा ही है। तो वो परिवर्तित हो जाना ही अनित्यता है। उसकी पहचान वैसी की वैसी हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। कोई अच्छा मित्र है, कल को उस मित्रता ने आपसे क्या मित्र द्रोह कर दिया, तो क्या होगा? आप उसको मित्र की पहचान वैसी की वैसी नहीं रखोगे, अब वो दुश्मन है तुम्हारा। तो पहचान बदल गई, उसकी यस। संज्ञा बदल गई। संज्ञा बदल गई तो क्या यस हुआ? ये अनित्य हो गया है। बंते जी, और आपने उस दिन मुझे बताते वक्त ये बताया था कि हमें पांच इंद्रिय संवर करके हमें बलवान हो जाए, पांच इंद्रिय, तो हम ऊपर सती में जाग पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमें साधना करनी है देवलोक में। तो ये हम्म। पांच इंद्रिय बलवान करने के लिए यानी क्या प्रोसेस फॉलो करनी है हमें? बस ये लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छा, कैसा है उपासक? ये जो इंद्रिय जो है ना वो धीरे धीरे पुष्ट होते हैं। ये जो जैसे कोई एक आधा व्यक्ति जैसे किसी कला को सीखता है, जैसे यदि किसी को बांसुरी सीखनी है, तो हाथ में लेकर तुरंत बजाना शुरू नहीं करता, है ना। वो पहले फूंक मारना सीखता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों को चलाना सीखता है कि हाँ ये यहाँ से ये है, फिर इसका ऐसा स्वर ऐसा आएगा। उस तरह से सीखता है। तो वो कैसा धीरे धीरे उन इंद्रियों को पुष्ट करता है। वैसे ही हमारे भी भगवान की इस धर्म साधना में लगे रहते हुए, जैसे अभी धर्म का है, धर्म सुनते हुए आपकी पांचों इंद्रियां पुष्ट हो रही हैं। ये जो धर्म की साधना है ना, कोई केवल ध्यान कर रहा है, ध्यान से एक इंद्रिय पुष्ट हो सकती है, दो इंद्रियां पुष्ट हो सकती है। धर्म की साधना से पांचों इंद्रियां पूर्ण होती है। धर्म श्रवण से श्रद्धा पुष्ट होती है, श्रद्धा इंद्रिय है। वीर्य पुष्ट होता है, वीर्य इंद्रिय है। सती स्मृति पुष्ट होती है। समाधि पुष्ट होती है। प्रज्ञा पुष्ट होती है। धर्म श्रवण से, धर्म श्रवण करना यानी सरल नहीं है। भगवान के समय में धर्म श्रवण किए, इसीलिए विमुक्ति को पाए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कहे कि केवल मैं ध्यान कर कर, तो उसकी प्रज्ञा इंद्रिय और समाधि इंद्रिय पुष्ट होगा। बाकी चीजों के लिए, श्रद्धा इंद्रिय की पुष्टि के लिए समय लगेगा। क्योंकि धर्म की साधना के बगैर, धर्म श्रवण के बगैर कैसे वो पुष्ट हो पाएगा? तो ये जो धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि अरे एक एक घंटा मैं बैठा हूँ, मेरी एक घंटे की तो ध्यान हो जाता तो कितना बढ़िया होता। नहीं। एक घंटे का धर्म श्रवण आपके 2 घंटे की, 3 घंटे की ध्यान साधना से भी अधिक बलवान है, यदि आप यहां बैठे समय केवल यही बैठकर धर्म सुन रहे हैं तो। अन्यथा यहां बैठे रहते समय, अच्छा तो वो भंते जी ने तो ऐसा बोला था, फिर वो उधर चले जाता है। फिर अच्छा मेरे रिश्तेदार आने वाले थे, क्या हुआ पता नहीं, पता नहीं। देखो बोला खाना बन गया क्या, लाली देख खाना बन गया। हाँ अरे देख उतार दे, मैं सीटी लगा के रखे थे, उतार दे उसको। ऐसा कहते हुए सुन तो इधर रहा है पर चल उधर रहा होगा, तो नहीं होगा। यही है धर्म के साथ ध्यान करना, उसी को भी तो कहते हैं। ये ऐसे भगवान के सूत्र जब उपदेशित हो जाते थे ना, अनेकों लोग श्रोतापन्न सततागामी हो जाते थे, क्योंकि वहां पर ये समाधि और प्रज्ञा इंद्रिय पूर्णतः पुष्ट हो जाता था। हमारे पास नहीं हो सकता, ना तो मेरा हो सकता है, ना मैं आपका कर सकता हूँ। इसीलिए कोशिश है तो धीरे धीरे पुष्ट करते हैं। इस जीवन में बहुत सा इंद्रिय पुष्ट हो जाए, उसी की कोशिश हम लोग लगे रहेंगे, ठीक है। वंदनामि आदरणीय पूजनीय भंते जी। सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, मैं जानना मतलब संखार को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मुझे संखार ना समझ नहीं आता। थोड़ा सा बताइए संखार के बारे में। संस्कार का मतलब होता है बंधन बांधना, गांठें बांधना। ठीक है। यानी संकत है जो बना दिया है। जैसे तुमने गुलाब जामुन खाए हैं, ठीक है,
उस खाने के कारण, तो वो गुलाब जामुन है, वो मीठा है, तीखा है, ऐसी सारी पहचान वगैरह सब हो गई। अब उसके प्रति इच्छा जाग गई कि ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो जो चाहिए के जो रट लगा दिए है उसमें कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए, ये उसका संस्कार हो गया। उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास विज्ञान में आ जाएगा। ये उदाहरण स्वरूप में बता रहे हैं, ठीक है, इसको गलत तरह से मत लेना। तो चाहिए जो कहना है उसकी, जो मुझे पसंद आया, ये पसंद का जो संस्कार बना है, चाहिए इसका संस्कार बना है। कोई ऐसी चीज हो कि जो तुम्हें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए ऐसी चीज का संस्कार बना है। उसको करने के लिए, उसको पाने के लिए विज्ञान मुक्त होता है, उस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, उसको संस्कार कहते हैं। तो सारी चीजों के प्रति संस्कार बांधना है। वंदा मी आदरणीय बनते जी। सुखी हूँ। पूजनीय बनते जी, जो आपने अभी प्रवचन दिया इतना अच्छा दिया, बहुत ही डीप था। ये अनंत सुत्त लक्षण जैसा लगा मुझे थोड़ा। तो अनंत इसमें लक्षण जो पता है आपने, जी, उसमें जो आपने बताया कि संवट्ठ और विवट्ठ कल्प जो होते हैं उससे, उसके बारे में बताया। तो विवट, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो भगवान बुद्ध के पहले 27 बुद्ध हुए, वो इसी विवट्ठ कल्प में हुए या पहले के? क्योंकि पहले जो आए 4 नाम, उसमें जैसे है कि मेधनकर बुद्ध, तरणंकर बुद्ध, शरणंकर बुद्ध और दीपंकर बुद्ध। तो ये दीपंकर बुद्ध जो है, ये तो 4 असंख्य कल्प पहले हुए थे, महाकल्प पहले। मतलब ये संवत्थ विवट्ठ 4 बार हो गए, उसके पहले तब हुए थे दीपंकर। तो ये मतलब 27 बुद्ध भी 4 असंख्य कल्पों के पहले से चले आ रहे हैं क्या? इसी चार नहीं, इसी चार असंख्य लक्ष्य कल्पों में आए हुए 28 बुद्ध हैं। जी जी जी। एक तो बुद्ध, ये एक बुद्ध एक, जितने समय में पारमिताएं पूर्ण करता है, तो जितने बुद्धों का समय आता है वो उनके स्मृति के साथ साथ हमारे पास आता है। तो जी उतने जी ही 28 बुद्ध जो हुए हैं, उसमें 27 बुद्ध हुए, 28 भी तो स्वयं बुद्ध थे। तो वो एक ही इसी चार असंख्य लक्ष्य कल्प में है। इसके पश्चात एक कल संवट विवट कल्प भी समाप्त हो गया। जी जी। तो ये विवट्ठ कल्प बड़ा एक जो काल होता है होता है। उसमें, तो उसमें कितने कल्प बीतते हैं? मतलब कितने कल्प होते हैं एक विवट्ठ कल्प में? भगवान ने कहीं भी कल्प की आयु नहीं बताई है। कभी भी हाँ। आयु नहीं बताई है। भगवान ने केवल उपमाएं दी है। जी केवल उपमाएं दी है कि इतने इतने वर्षों की इतनी उपमाएं। जैसे एक कल्प पकड़ ले, तो एक कल्प में जी कोई यदि व्यक्ति, जैसे एक पूरा एक पहाड़ को, या फिर एक पूरे एक चौकोन डब्बा बनाए जो 1 योजन दीर्घ हो, 1 योजन ऊंचा हो, 1 योजन चौड़ा हो, इसमें राई के दाने भरे हो। 100 वर्षों में एक राई का दाना वो बाहर निकाल कर फेंकता है। केवल एक एक फेंकने के कारण ये जो इतना ऊंचा डब्बा है धीरे 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 खत्म हो जाता है। भगवान कहते तब भी वो कल्प चलता रहता है। अभी इस तरह से चिंतन करिए। ये महाभद्र कल्प जी है। इस महाभद्र कल्प में 4 बुद्ध होकर गए, 5वें बुद्ध जी होंगे। तो ये 5 जो बुद्ध हैं, एक बुद्धांतर जो है ना, एक बुद्ध के बीच का समय, मनुष्य की आयु घटते 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 5 वर्ष की हो जाती है, उसके बाद 10 वर्ष की हो जाती है, उसके बाद में युद्ध होता है, फिर बढ़ते 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 लक्ष्य कल्प से ऊपर चली जाती है, और फिर जब घटते घटते आती है तब बुद्ध की आयु होती है। तो जैसे अभी हमारे मैत्रेय बुद्ध आने से पहले ये पूरी आयु घटकर वहां तक चली जाएगी, और फिर बढ़ते 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 लक्ष्य कल्प से अधिक जाएगी, और फिर जब 84,000 या 80,000 वर्षों तक आएगी, तब जाकर मैत्रेय बुद्ध का काल आएगा। तो ये सब एक ही कल्प में घटित होगा, एक ही कल्प में। तो इस कल्प की आयु कितनी हो गई? हम एक छोटा सा अंश देखते हैं, ये मिलियन, इतने हजार वर्ष, इतने लाख वर्ष, इतने हजार वर्ष ऐसे देखते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा तब आदमी ऐसा था, अब आदमी ऐसा है, जो जितना कार्बन डेटिंग वगैरह से देखते हैं। ये सारी चीजें एक बुद्धांतर में घटित हो रही है। इस तरह से देखो उसको, इतना दीर्घ समय बीतता है इसका, इतना दीर्घ समय है। तो हम केवल जितना कुछ देख रहे हैं, ये सब एक बुद्धांतर का अंतर का भाव है। इतिहास से, खुदाई से जितना कुछ पता चलता है, वो लगभग लगभग एक ही बुद्धांतर का समय है। ठीक, अगला प्रश्न। वंदन वेंकटेशी। जी। तो सपोज हम बोलते हैं कि मैं मेरे वाला भाव रखना नहीं है, बट घर पे तो
लाइक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अपनी, हाँ कि लाइक सिबलिंग्स के टूवर्ड्स, पेरेंट्स के टूवर्ड्स होती है. सो हाउ टू डील विथ इट विदाउट ये भाव, विदाउट क्रिएटिंग दैट भाव. एंड कि कैसे इस जीवन में डील किया जाए, तो इसके बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, माँ होने के कारण, बहू होने के कारण, पत्नी होने के कारण, इन सब का वहन करो। ये जो धर्म है ये भीतर से जागता है, इसमें वो भी दिया गया है भविष्य में। इसमें इस सूत्र में कहा है कि वो भीतर से जागने वाला जो है ना, वो अंदर से ही जागता है करके, उसको देखने के लिए भगवान ने कहा। बाहरी स्वरूप से उसका अधिक चिंतन की आवश्यकता नहीं है, केवल चिंतन करो कि अनित्य है, अनात्म है, दुख है करके, बस ये चलते रहो। ये ममत्व जैसे ही आप श्रोतापन्न को भी ये ममत्व है। जैसे आपने देखा होगा शिवली भंते जी की माँ जो है, जब भगवान की शिवली भंते जी जन्म के 7वें दिन सारे पुत्र भंते जी के साथ वो बात करते हैं, तो माँ को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा बच्चा सारे पुत्र भंते जी से बात कर रहा है। तो भगवान पूछते हैं कि क्या ऐसा पुत्र और चाहिए? तो कहते हैं सारे पुत्र भंते जी से बात करे तो ऐसा एक पुत्र नहीं 7 पुत्र चाहिए कहते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि अरे ये तो जो है मोह ही है। तो तत्काल समझ जाता है श्रोतापन्न श्राविका के साथ भी ये हो रहा है ना। ये समाप्त तब होता है जब आप अरहंत हो जाते हैं, तब समाप्त होता है। तब तक के लिए ये जो आपतो का जो जीवन है ये सारा जीवन बंधे रहता है, उसको चलने दो। इतना वैराग्य पारिवारिक जीवन में, परिवार बढ़िया से खुश रहो, आनंदित रहो। उपोषद के अलावा बढ़िया से सजना धजना बढ़िया रहना है। भगवान के समय में देखो जितने उपासक उपासिकाएं थे, साज सैया से आते थे। आम्रपाली भगवान की श्राविका हो गई थी। उस समय में जो लिच्छवी थे वो भगवान के शिष्य थे, पर ऐसे सजे धजे रथों से जाते थे, है ना। वो बड़ा सुंदर है वो। तो उस तरह से बढ़िया सुंदर दिखो, सज धज कर रहो। विहारों में जाते समय ऐसा लगना चाहिए कि ये बौद्धों का विहार है। तुम सज धज कर नहीं जाओगे, केवल और केवल उपोषद के दिन साज सैया से परे होना है। बाकी दिनों में बढ़िया से मेकअप मेकअप कर कर जाओ, बढ़िया रहो, सुंदर रहो। जब विशाखा नौलखा हार पहनकर विहार में जाकर धर्म सुनने के लिए आ सकती हैं, तो हम भी जा सकते हैं। उसमें नहीं, उस धन संपत्ति के प्रति भी ये तो मेरी है धन संपत्ति, ऐसा भी भाव रखो। परंतु ये जो आध्यात्म का धर्म है कि ये सब कुछ अनित्य है, इसके प्रति जो ममत्व है, पश्चात का ममत्व, वो धीरे धीरे छूटते जाता है, धीरे धीरे छूटते जाता है ना। उस तरह से चिंतन करो, तो चलता रहेगा अपने आप ही। हम इससे मुक्ति के मार्ग पर चलते जाएंगे, धर्म के अनुसार आचरण करते रहे तो। भगवान ने कहीं भी सुंदरता के बारे में इस तरह से नहीं बोला है कि अरे कल से तुम बिल्कुल ऐसे मत रहो करके, ठीक है। वंदा बनते जी। सुखी हो। बनते जी, मैं देवलोक के बारे में पढ़ रहा था। तो हम्म, वहाँ पे चतु महाराज जी का देवलोक है। उसका हम्म, उनका स्थान सुमेरू पर्वत, मराठी में सुमेरू पर्वताच्या पायथ्याशी, आणि हम्म, तावतीसं देवलोक है सुमेरू पर्वत के ऊपर हम्म। शिखर पे। ऐसा दिया। ये सुमेरु सुमेरु पर्वत क्या है, कहाँ पे रहता है, वो ये जानना था। दिव्य पर्वत है उपासक। ये जो पर्वत है सुमेरु, ये दिव्य पर्वत है। ये हिमालय से बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है वे देख सकते हैं इस पर्वत को। अ, तो चातु महाराज का देवलोक जो है, तो चारों दिशाओं को देखते हुए वो है। वह भौतिक स्वरूप से देखे तो कहीं नहीं है, आध्यात्मिक स्वरूप से देखे यानी दृष्टि, दिव्य दृष्टि जिन्हें प्राप्त हो गई उन्हें वो दिखाई देता है। तो हम जब देखते हैं कि नहीं भी टेलीस्कोप से वगैरह देखते समय अरे इतनी ही तो पृथ्वी है, ये सब क्या है, वो केवल भारी भौतिक स्वरूप से देखने वाली है, आध्यात्म स्वरूप से दिखाई देती है। सुमेरु पर्वत के नीचे, जैसे नीचे देखा जाए तो ये चारों अपाय आ जाते हैं, फिर उसके बाद में मनुष्य लोग, फिर इसका जो सुमेरु पर्वत का जो किनारा है वहां तक यामलोक है, तुसिता है, नहीं, चातुम महाराजिक है, तायतिंस है, उसके ऊपर फिर याम और तुसिता आता है। तो ये एक एक करके ऊपर चले जाता है। फिर उसके ऊपर ब्रह्मलोक आता है। ब्रह्मलोक बड़ा विस्तार पूर्ण है, ठीक है। तो
यदि विज्ञान की दृष्टि से देखे तो वो दिखाई देने वाला कहीं पे भी नहीं तो इतने टेलीस्कोप वगैरह सब दिखाई देते, वो नहीं देख सकते। वो तो देखता ही है केवल 1 डायमेंशन, 2 और 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन भी नहीं देख पाते ना हमारे कैमरा, है ना। 3 डायमेंशन देखते पर प्रिंटेड केवल एक 2 डायमेंशन में ही होता है ना। उसी तरह से देखना चाहिए, वो इससे थोड़ा सा परे है करके देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अंतिम 2 बंदामी प्रश्न। आदरणीय बंते जी। आपकी हो मंगल हो। और पहला प्रश्न तो ये है, जैसे आपने बताया कि विज्ञान लास्ट टाइम पे विज्ञान को भी चेंज कर सकते हैं, वो हम्म, भी बदल सकता है। और हम्म, दूसरा ये है कि धर्म जब से सुनने लग गए हैं तो तब से तो सजने संवरने का मन ही नहीं करता। जब शादियों में जाते हैं तब करता है कि चलो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, सिंपल आए हैं तो इसलिए कर लेते हैं, वैसे मन ही नहीं करता है। यूं लगता है कि क्यों ही सब सजना संवरना। बनते लोग हैं, अय्या जी हैं, इनके चेहरे पे तो इतना तेज है, जबकि बाल भी नहीं है इनके तब भी इतना तेज है, तो वो तेज कैसे आया, ऐसा मन में विचार आता है। तो इसलिए मन ही नहीं करता उसको सजने संवरने का। ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कैसा है, यदि तुम भौतिक स्वरूप से देखते चलोगे तो धर्म वैसा ही दिखाई देगा। आध्यात्मिक स्वरूप से देखते चलोगे तो धर्म बड़ा सुंदर है। उसके लिए बाहरी ये शरीर का जो भाव है उसको देखने की आवश्यकता नहीं। भिक्षुओं को इसलिए बताया जाता है क्योंकि इस शरीर से जो ममत्व बांधे है उसको धीरे धीरे अधिक तौर पर समाप्त करने के लिए, जिस गृहस्थ में यह आशा समाप्त हो जाती है वो ठीक है। कैसा है, हम सजने के लिए आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि दूर से देखते हुए ऐसा न रहना चाहिए कि ये बुद्ध का धर्म नैराश्य युक्त है करके। अरे ये तो ऐसे लोगों का धर्म है जिनमें जिनमें कुछ भी नहीं है, यथार्थ ही नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए उसके लिए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं न सजने की इच्छा हो तो अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं। कभी टिप्पणी मत करो किसी पर, कोई सचता है उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो अनेक लोगों को देखा है, कहीं बुद्ध विहार में आती है, सच कर आ गए, हाँ उसको पता नहीं बुद्ध विहार में आई है, सच धज के आई है, ऐसा कहीं कहने वाले लोग हैं। तो वो टिप्पणी तुम लोगों से नहीं आनी चाहिए, वो गलत है। यदि वो आ रही है और तुम नहीं सजे हो पर दूसरों के लिए आ रही है, इसका मतलब है तुम्हारा साज श्रृंगार समाप्त नहीं हुआ। दूसरों को देखकर ऐसा भाव जाग जाए, अरे बहुत सज रहा है, हाँ क्या फायदा उसका, बूढ़ा तो हो ही गया है, ऐसा यदि भाव आ रहा है तो तुम्हारा जो सजने का मन नहीं कर रहा है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक।